हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस, ठीक है। पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे टेंस, एक ही वीडियो में आपके टेंस तीनों जो यहाँ पे हम पूरे वो कवर करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो आज आपके साथ पास जो है वो टेंस रहने वाले हैं, वो भी पूरा एक्सप्लेन के साथ एक ही वीडियो में। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, टेंस के बगैर आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक होना मुश्किल है। तो पढ़ेंगे हम टेंस पूरा ब्रीफ से पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टेंस। तो सबसे पहले टेंस कितने होते हैं? 3 पार्ट होते हैं टेंस के, ठीक है। एक हो गया आपका प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, ठीक है, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, वो प्रेजेंट। पास्ट, जो बीत चुका है, ठीक है, जो बीत चुका है वो आपका पास्ट। और फ्यूचर, फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है, जो आने वाला है वो आपका फ्यूचर, ठीक है। टेंस के 3 टाइप है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर, ठीक है। और आगे देखिए, ये जो टेंस है, टेंस के 3 पार्ट है वैसे तो, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन इसके भी 4 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो इंडेफिनेट होगा, एक कंटिन्यूस होगा, एक परफेक्ट होगा, और एक होगा परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसके भी आपके 4 पार्ट रहेंगे। तो 4 पार्ट से आगे देखते हैं कैसे कैसे चलता है ये, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इसकी पहचान करने देखते हैं, ठीक है। तो जो पहचान जो होगी आपकी वो कैसे होगी? वो होगी आपके, देखो, प्रेजेंट में क्या होगा? इंडेफिनेट टेंस होगा, सिंपल टेंस, कंटिन्यूस, तीनों में से चलेगा। ये प्रेजेंट का है, ठीक है। ये परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, तीनों में यही चलेगा आपका। तो आपने पहचानना कैसे है? इसकी पहचान, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट की पहचान क्या है? ता है, ते है, ती है, ठीक है। जहाँ भी ता है, ते है, ती है आ गया, वो आपका प्रेजेंट का होता है, ठीक है। और जहाँ भी रहा है, रहे हैं आ गया, वो आपका कंटिन्यूस का, ठीक है। प्रेजेंट की बात करें अभी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। और जहाँ पे चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है आ गया, ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। और जहाँ पर से रहा है, जैसे सुबह से रहा है, शाम से रहा है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का आपका टेंस होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपकी प्रेजेंट की बात। अब करते हैं हम पास्ट की। पास्ट में क्या होगा? ली, दी, लिया, दिया होगा सारा कुछ, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनेट में होगा। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा? रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे होगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि होगा, ठीक है। और आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में, जैसे कल सुबह से सो रहा था, शाम से सो रहा था, जहाँ पे था, थे, थी आ गया, पर एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम से आ गया, वो आपका किसका होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। और फ्यूचर में क्या होगा? गा, गे, गी, ठीक है। फ्यूचर में गा, गे, गी आपके सेंटेंस के अंत में होगा। फिर रहा होगा, रहे होंगे, चुका होगा, लिया होगा, से रहा होगा, से रही होगी, ये आपकी पहचान है, ठीक है। तो अब इसको चलते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे पीछे देख लेते हैं एक बार। ये आपको लिखवाया सारी, इस तरह आप इनको देख सकते हो। ता है, ते है, ती है, डू, डज, रहा है, रहे हैं, इज, एम, आर, हैज़, चुका है, हैज़ बीन कहाँ से रहा है? सुबह से रहा है, जैसे ता है, ते है, डिड, वाज रहा, ठीक है, हैड चुका, हैड बीन से रहा था, गा, गे, गी, विल, वी, हैव, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर ये क्या बोलता है कि इज, बाज और हैज़, डज, ये क्या है? ये सारे सिंगुलर है, ठीक है। और सिंगुलर के साथ आप क्या आज यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ आप ही, शी, इट, नेम, ये आ जाए, आप ये सारे सिंगुलर हैं, तो इनके साथ आप इज, वाज, हैज और डज का यूज करेंगे। जैसे ही इज गुड बॉय, ठीक है, तो ही इज, शी वाज, ठीक है, शी वाज, शी हैज, ठीक है। और डज आप ये सारा जो आप सिंगुलर में यूज करेंगे। और आर, वी, हैव, डू, इसके साथ जो यूज होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, वो आई, वी, यू और दे यूज होगी, ठीक है। आई, वी, यू और दे, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे, ठीक है। और जैसे यू आर हो गया, अब आई के साथ क्या यूज होगा? यहाँ पे आई हैव यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे आई है तो आई हैव यूज होगा। और ये जो आ गई आपकी हैड, डिड, विल, ये इसमें दोनों यूज होगी,
ही शी इट और आई वी यू दे, ये जो है मतलब ये जो है इनके साथ ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगी आपकी ये वाली फॉर्म में। ये जो है हैड डिड विल सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगी ये, और प्लूरल के साथ भी यूज़ होगी। ठीक है, दोनों के साथ जो है ये यूज़ होगी, तो ये अपना ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कि प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल में पहचान आपको पता है क्या है पहचान? ता है, ते है, ती है। ठीक है, जाता हूँ, आता हूँ, मतलब ता ते ती है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये क्या होगा? आई गो। आई गो, आई क्या? आई। आई अपने आप में प्लूरल होता है और आई के साथ हम गो का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई के साथ हम गो का यूज़ करते हैं क्योंकि आई गो। आई हो गया। ठीक है, फिर आपका दे हो गया। ठीक है, फिर आपका वी हो गया। ये सब क्या प्लूरल है, आई के साथ सिर्फ गो का यूज़ करेंगे। आई गो, आई गोज नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है शी गो, वह जाता है, तो शी गो, तो गो नहीं होगा यहाँ पे, वह जाता है, शी गोज, वह जाता है होगा यहाँ पे। ठीक है, वह जाता है, तो शी, वह जाती है, वह जाती है, शी गोज, क्या होगा यहाँ पे? शी गोज होगा। ठीक है, शी गोज, वह जाती है, तो ये आपने ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होगा आपका? शी गोज। उसी तरह सा उसी तरह से आगे पास्ट सिंपल में जाता था। ठीक है, मैंने गाया, कुछ भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो इसमें जो आपकी वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं जाता था, आई वेंट। आई वेंट, मैं जाता था, आई वेंट। ठीक है, मैंने खाना खाया था, तो क्या करेंगे आप? आई एट फूड, ईट एट ईटन, सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह आपका ये हो गया पास्ट सिंपल का। अब फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है? फ्यूचर सिंपल में होगा आपका, जैसे मैं जाऊंगा, तो क्या होगा? आई विल गो। क्या? आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ हमेशा विल का यूज़ होगा। अगर आपको ये देखना तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये जो वर्ब लगाई आपकी, ये कैसे यूज़ होगी? अब आपको पता है कि ही शी इट या नेम या आई वी यू दे, प्लूरल या सिंगुलर जो मर्जी होगी, इनके साथ ये दोनों के साथ जो है ये दोनों जो यूज है ये इनके साथ हो जाएगी। हैड के साथ, डिड के साथ और विल के साथ। ठीक है, बाकी ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट में डू डज, रहा है, रहे है के लिए इज एम आर, ये सारा फ्यूचर के लिए विल। ठीक है, ये कहाँ से? जैसे सिंपल में। ठीक है, ये सिंपल का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का, तो या फिर प्रेजेंट सिंपल का, तो डू डज। ठीक है, और पास्ट में आ गया तो आपका डिड होगा। ठीक है, डिड कब होगा? जब आप नेगेटिव बनाएंगे और इंटरोगेटिव बनाएंगे। और फ्यूचर में क्या होगा आपका? गा गे गी, बिल का यूज साथ में होगा। ठीक है, और कंटिन्यूज में रहा है, रहे हैं, तो इज एम आर। ठीक है, प्रेजेंट का हो तो आप इज एम आर का यूज करेंगे, पास्ट का हो तो बाज वर का, और फ्यूचर का तो बिल का। ठीक है, बिल बी का। और आपका प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट का हो तो हैड का यूज़ करेंगे, और आपका फ्यूचर परफेक्ट का हो तो विल हैव का यूज़ करेंगे। उसी तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का है तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज का है तो हैड बीन का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज का है तो हैव बीन का यूज़ आप करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से ये आपका स्ट्रक्चर वर्क कर रहा है। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। जैसे ये बोलता है कि वह आता है, वह आता है, आपको पता है ये प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल में आपको ही शी, ठीक है, ही शी और इट और नेम किसी का सिंगुलर हो, उसके साथ जो वर्ब होती है, वर्ब के साथ एस ई एस लगता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर ये इस तरह से वर्क करता है। मैं बोलता हूँ कि वह आता है, तो मैं बोलूँगा वह, तो ही आता है, सिंगुलर है ना, तो कम के साथ कम्स हो जाएगा। वह आता था, तो ही कम और केम। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज होगा। वह आता था, वह आएगा, तो मैं क्या करूँगा? ही विल कम, वह आएगा। ठीक है, तो ही विल कम। तो आपको पता है विल के साथ जो विल है, ठीक है, इसके साथ आप यू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ही का भी यूज़ कर सकते हैं, ही का भी, और आपका
इट का भी यूज कर सकते हैं और आप दे का भी यूज कर सकते हैं विल के साथ। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। नेक्स्ट आपका कि प्रेजेंट कंटिन्यूज। प्रेजेंट कंटिन्यूज में क्या होता है, ये आपका फार्मूला यहाँ नीचे लिखा है। ठीक है, यू वी दे, इसके साथ आप यूज़ करेंगे आर का। ठीक है, ही शी इट और नेम के साथ आप यूज़ करेंगे इज का। जैसे आपका यहाँ पे प्रेजेंट में, ठीक है, तो प्रेजेंट में ही शी इट या नेम हो, उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, और वैसे इसके साथ सीधे सेकंड फॉर्म आएगी आपकी, और यहाँ पे विल के साथ ये आपका विल लगेगा डायरेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसी तरह से आपका ये है आई एम, फ्यूचर में जब होगा प्रेजेंट फ्यूचर का। ठीक है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूज का, जो प्रेजेंट कंटिन्यूज का आपका टेंस होगा उसमें जैसे बोला है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, तो कैसे आई के साथ आप एम का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्पेशल मेंशन कर रखा है। यू वी दे के साथ आप आर का यूज़ करेंगे। ही शी इट नेम या कोई भी सिंगुलर हो उसके साथ आप इज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूज का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में आप समझ गए क्या होगा। उसी तरह पास्ट कंटिन्यूज में, पास्ट कंटिन्यूज में क्या होगा, अब मैं जा रहा था, मैं जा रहा था। आई, यहाँ पे पहले इसका फार्मूला देखिए आप, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, प्लूरल, ये सारे प्लूरल है। प्लूरल के साथ आप वर का यूज़ करेंगे। ही शी इट सिंगुलर, और किसी का नाम आ जाए उसके साथ, ये सिंगुलर है, इसके साथ आप वाज का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं जा रहा था, तो मैं बोलूँगा आई वाज गोइंग। ठीक है, वे जा रहे थे, तो दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग होगा। ठीक है, दे वर गोइंग, क्योंकि प्लूरल है ना, ये देखो वे जा रहे थे, तो क्या करेंगे आप, दे वर गोइंग। और वह जा रहे थे, तो ही वाज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि तुम जा रहे हो, तो क्या करेंगे आप, यू आर गोइंग, यू आर नहीं, यू वर। ठीक है, तुम जा रहे थे होगा इसका, तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। तो इस तरह से वर्क करते हैं ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आपका फ्यूचर कंटिन्यूज की तरह। फ्यूचर कंटिन्यूज में क्या होगा आपका, ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँगा, मैं जा रहा हूँगा, या मैं जा रहा हूँगा, कल मैं इस समय कहीं पे जा रहा होगा। ठीक है, तो आई विल वी का याद करेंगे इसको, मतलब आप हमेशा विल वी यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूज में। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूज में विल भी आपकी, विल अकेला यूज़ नहीं होगा इसमें, विल इसके साथ बी आपने जरूर लगाना, जो आपका फ्यूचर कंटिन्यूज का होगा। ठीक है, तो इसमें होगा आई विल बी गोइंग। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना फ्यूचर कंटिन्यूज में कि अकेला विल नहीं आएगा, विल के साथ बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अब कुछ एग्जांपल है, आप ये सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आपको पता है ये प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूज का, तो आप क्या करेंगे, आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, आई एम ईटिंग फूड, मैं खा रहा था, तो आप क्या करेंगे, आई वॉज, कंटिन्यूज का है ना, आई वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, आई वॉज ईटिंग फूड। नेक्स्ट बोला कि मैं खाना खा रहा हूँगा, तो आप क्या करेंगे, आई विल, और विल के साथ बी लगाना नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, आई विल बी ईटिंग फूड। तो ये आपने ध्यान रखना है इतना सा। ठीक है, फ्यूचर में जब आप कंटिन्यूस बनाएंगे तो विल वी का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर उसको देखते हैं अब। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका ये, आपका पहला जो स्ट्रक्चर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का, लेकिन इससे पहले हमारा एक छूट गया, पहले उसको देख लेते हैं हम। तो अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो आपका रूल है वो ये है कि आई यू वी, ठीक है, और दे, आई वी यू दे, ये क्या है आपके, ये प्लूरल है। आई वी यू दे प्लूरल के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हैव। और ही शी इट सिंगुलर के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जा चुका हूँ, तो आई, ठीक है, आई के साथ क्या यूज़ होगा, हैव। आई हैव गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा साथ में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि वर्ब की
थर्ड फॉर्म जो है वो उसका यूज़ होगा। जैसे मैं जा चुका हूँ तो आई हैव गॉन, वह जा चुकी है तो शी हैज़ गॉन। यहाँ पे देखो ही शी के साथ अपने क्या यूज़ करा, हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी यूज़ होगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, आपका हैड लगेगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो आपका होता ही है, ठीक है। तो क्या इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि ही शी इट हो या यू बी दे हो, सबके साथ आप हैड का यूज़ करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल जो मर्जी हो, इसके साथ आप हैड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि वह मैं जा चुका हूँ तो आई, ठीक है, आपको बोला है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने क्या देखना है कि आपने जो इसमें हैड का यूज़ करना है, ठीक है। तो आई हैड गॉन, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे आप पास्ट परफेक्ट में भी। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में आपका होगा सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, और ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है स्ट्रक्चर वो बनेगा। मैं जा चुका होगा या मैं जा चुका हूँगा, तो क्या होगा आपका आई, ठीक है। इसमें भी ये होगा आपका कि आपका ये ध्यान रखना अपना कि अगर इसका सिंगुलर हो, ठीक है, या प्लूरल हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप यूज़ करेंगे किसका, विल हैव का, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बोलता हूँ मैं शी हो, ही हो, इट हो, किसी का नाम हो, ठीक है, या फिर यू हो, वी हो, दे हो, कुछ भी हो, आप यूज़ करेंगे विल हैव का, ठीक है। और वर्ब रहेगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका प्रॉपर रूल है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ मैं जा चुका हूँगा तो आई विल हैव गॉन था वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव का अपना ध्यान रखना है विशेषकर। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। इसमें इसकी एक्सरसाइज बोलते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये कौन सा, ये आपका प्रेजेंट किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये आपका मैं खाना खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का। मैं खाना खा चुका हूँगा, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का, ये ध्यान रखना आपने। मैं खाना खा चुका हूँ तो आई हैव, ठीक है, आई के साथ हैव का यूज़ होता है। आई हैव ईट एट ईटन, ठीक है, ईट एट ईटन थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। आई हैव ईटन फूड, ठीक है, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था। अब इसका क्या होगा, तो नेक्स्ट आपका कि मैं खाना खा चुका था, तो आई, आपको पता है कि मैं खाना खा चुका था, ये कौन सा आपका, ये आपका पास्ट परफेक्ट का। तो ये यूज़ होगा आपका आई हैड ईटन थर्ड फॉर्म, ठीक है, आई हैड ईटन फूड, ठीक है। ये था आपका पास्ट परफेक्ट का। अब बोलता है कि मैं खाना खा चुका हूँगा, तो ये वो यूज़ होगा आपका आई विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, आई विल हैव ईटन फूड। ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में क्या होगा। इसमें आपने पहले तो एक बात ध्यान रखना है, आई वी यू दे प्लूरल के साथ आप हैव का यूज़ करेंगे, ही शी इट किसी का नेम हो उसके साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक बात और, अगर इसके साथ आप यूज़ करेंगे सिंस और फोर का, वो कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो देख लो, ठीक है, सिंस और फोर। जब कोई ये एक होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए समझाते हैं आपको इसको, ये क्या होता है, और फोर होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आप कोई काम सुबह से कर रहे हो, सुबह क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सुबह से कर रहे हो, ठीक है। आप सोमवार से कर रहे हो, सोमवार क्या आपका टाइम दे दिया एक आपके पास, सोमवार से कर रहे हो, ठीक है।
आप 2 बजे से कर रहे हो, 2 बजे से कोई काम कर रहे हो, ये सारे क्या आपका, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम। और 4 पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, 2 घंटे से, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे है, ठीक है। मैं जो हूँ 2 दिन से काम कर रहा हूँ, कब से, 2 दिन से काम कर रहा हूँ, 2 दिन से काम कर रहा हूँ। अब पता नहीं ये 2 दिन जो है वो ये कौन से हैं, ये क्या मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, हमें बोल दिए फिक्स टाइम नहीं दे रखा है। और सिंस का यूज जब करेंगे हम, जब हमारे पास कोई फिक्स टाइम जो है वो दे रखा होगा, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिंस का। और जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं दे रखा होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे फोर का। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने समझना, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए, ये आप यूज करेंगे इसमें, इसका स्ट्रक्चर एक बार लिख देता हूँ मैं। इसका स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज़ और हैव, ठीक है, और प्लस बीन का यूज़ करेंगे। हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, ठीक है, और या फोर, दो में से एक चीज़ आप जो यूज़ करेंगे, ये अपना ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। तो ये क्या बोल रहा है, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह से, सुबह से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, आपको फिक्स टाइम दे रखा है। तो आप क्या यूज़ करेंगे, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब जैसे क्यों सिंस क्यों लगाया, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है सुबह से। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा आई हैव, ठीक है, बीन, आई हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। तो इसका मतलब कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, 2 घंटे अब पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ 2 आवर्स आएगा, ठीक है। 2 घंटे से खेल रहा हूँ, पता नहीं कौन से 2 घंटे। फिर मैं ऐसे बोलता हूँ आई सुबह से 2 दिन से बारिश हो रही है, ऐसे बोलता हूँ मैं 2 दिन से बारिश हो रही है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि 2 दिन से बारिश हो रही है, अब 2 दिन से बारिश हो रही है, पता नहीं कौन से 2 दिन है। तो एक बात और, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं दिया होता है वहाँ आप इट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इट हैज़ बीन क्या रेनिंग, RAIN ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। क्या बोल रहा है ये कि 2 दिन से क्या हो रहा है, कि 2 दिन से जो वो बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, ठीक है, 2 डेज, 2 डेज, ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। अब ऐसे बोलता है कि सोमवार से वर्षा हो रही है, ठीक है, सोमवार से बारिश हो रही है। पहले दो दो दिन से बारिश हो रही थी, अब नहीं पता 2 दिन कौन थे। अब इन्होंने बोल दिया कि सोमवार से वर्षा हो रही है, तो आप यूज़ करेंगे इट हैज़, ठीक है, बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब यूज़ करेंगे आप सिंस का, सिंस कब से, मंडे से। मंडे से क्या हो रहा है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे, मंडे से क्या हो रहा है आपका, कि मंडे से जो है वो बारिश हो रही है। यहाँ पे ये मंडे जो दे रखा है आपके पास, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, आपके पास फिक्स टाइम दे रखा है, इसलिए आपने सिंस का यूज़ करा, ठीक है। जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई हैव, आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं, हैज़ का नहीं, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, क्रिकेट, कब से, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैं जो हूँ वो सुबह से क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का। अब चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज का की और। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज का इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैड बीन आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल लो आप, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस, फिर आएगा आपका फोर, दो में से एक चीज़ यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में मैं सुबह से खेल रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था, तो आई
हैड बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। तो लग गया आपको पता, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये आपने खास ध्यान रखना इसके साथ आईएनजी और सिंस का, ये आपको कंफ्यूज करता है, तो आज के बाद आपकी ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी, सिंस कहाँ पे लगाना अपना और फोर कहाँ पे लगाना। जैसे अब मैं इसका कोई प्लूरल में लेता हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं सुबह से इंग्लिश सीख रहा था, नहीं तुम सुबह से इंग्लिश सीख रहे थे, ठीक है, यू हैड बीन लर्निंग, सीखने को लर्न बोलते हैं, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यू हैड बीन लर्न इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब आपका चल रहा है नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो इसके साथ भी सेम है स्ट्रक्चर, आपको बता देता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव और के साथ आपका बीन, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म बोल लो, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फोर, ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा, अब मैं सुबह से खेल रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, विल हैव बीन का यूज होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है विशेष। तो अब क्या है, अब इसके थोड़ी सी एक्सरसाइज है, ये आपका आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। ये क्या बोल रहा है, मैं सुबह से खा रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आई हैव बीन ईटिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैं सुबह से खा रहा था, मैं सुबह से खा रहा था, तो आप क्या यूज करेंगे, आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। थर्ड बोलता आपका कि मैं सुबह से खा रहा हूँगा, तो आप क्या यूज करेंगे, आई विल हैव, आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन क्या, ईटिंग कब से, सुबह से, फिक्स टाइम दे रखा आपके पास, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसे ये काम करते थे और ऐसे ये काम करेंगे आपके टेंस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, टेंस की पूरी वीडियो ये, ठीक है, और इसी तरह की वीडियो आपके सामने हम लेते आते रहेंगे। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।